और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैराथन दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा किशनगढ़ पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता दरअसल सम्मेलन है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि अजमेर में मेडिकल कॉलेज सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर पहले से उपस्थित हैं। आपको दिखाई थी हमने तस्वीरें किस तरीके से मुख्यमंत्री का वहां पर वो इंतजार कर रहे थे। संबोधित सम्मेलन को मुख्यमंत्री करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। हालांकि पार्टी लगातार इस बात को कहती रहती है कि हमारे कार्यकर्ता ऑल टाइम सक्रिय रहते हैं, लेकिन चुनावी समय है, ऐसे में सक्रियता के साथ साथ फीडबैक जो पहुंचा होगा पार्टी के पास, उस पर भी बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके, इसलिए कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे संवाद करना बहुत जरूरी हो जाता है चुनावी समय में। और ये खुद मुख्यमंत्री की तरफ से समय समय पर बताया गया भी है कार्यकर्ताओं को कि आप पर तीसरी नजर भी है, तीसरे कैमरे की नजर भी है। वो ये हर बार बताने की कोशिश करते हैं कि आप पर नजर इस लिहाज से कि जो बेहतर कार्य करेगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर की उन पर नजर है। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से मुझे एक आम कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शुभम, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो मार्बल एसोसिएशन के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और अब पहले मार्बल एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इसके बाद वह अब स्वागत सत्कार के बाद मुख्यमंत्री जो सभागार है उस सभागार के लिए रवाना हुए हैं और सभागार में आने के बाद जो कार्यकर्ताओं से जो संबोधित करना है वो संबोधित का कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्य द्वार से होते हुए अंदर की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर महिला मंडल की जो महिला हैं वो उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन स्वागत करने के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा अंदर सभागार में जाएंगे। सभागार में जाने के बाद जो है आगे का जो कार्यक्रम है वो सुचारू किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद होने के साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं को अपना उद्बोधन करेंगे और किस तरीके से काम करना है, प्रत्येक बूथ पर जाकर किस तरीके से काम होगा, उस काम को लेकर के वो सब कार्यकर्ताओं को जागरूक भी करेंगे और सभी के अंदर एक जोश भरने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि कार्यक्रम जो है वो काफी लंबा ना हो, इसके लिए जो तमाम चीजें हैं उसको पहले ही कर ली गई थी और जो सभा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से शुरू से ही शुरुआत कर दी गई थी, जिसके तहत तमाम जो पदाधिकारी थे, जब तमाम जो नेता थे वो अपना अपना उद्बोधन यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब मुख्य द्वार पे पहले महिला मंडल उनका तिलक लगा करके और स्वागत कर रही है और स्वागत के बाद अब भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अंदर सभा के अंदर अब आप देख सकते हैं कि सभा के अंदर उनका प्रवेश हो चुका है और सभागार के अंदर प्रवेश करने के साथ ही वो मंच पर पहुंचेंगे, जहाँ पर उनका जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब कहीं ना कहीं लोगों का खत्म हुआ और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप देख सकते हैं कि मंच में पहुंच चुके हैं। मंच में पहुंचने के साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन किया। उनके अभिवादन को स्वीकार करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है। साथ में उनके जो मसूरा के विधायक वीरेंद्र कनावत वो भी मौजूद है, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, कमल प्रकाश कृष्णानी और तमाम CR चौधरी सहित तमाम भाजपा के नेता उनके साथ में मौजूद है। भजनलाल शर्मा आप देख सकते हैं मंच पर मौजूद है और मंच पर पहुंचने के साथ ही जो भजनलाल शर्मा है अब आगे के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंदर उनके द्वारा उद्बोधन दिया जाएगा और उद्बोधन देने के साथ ही जो कहा जा सकता है कि जो उद्बोधन दिया जाएगा उस उद्बोधन के अंदर ही सारी बातें की जाएगी और सारी बातें करने के साथ जो जोश है वो भरा भी कार्यकर्ताओं के अंदर। बिल्कुल शुभम, हम चाहेंगे जरा ये भी बताइएगा कि मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं, कौन कौन उनके साथ नजर आ रहे हैं? मुख्यमंत्री शर्मा जो है वो पहुंचेंगे और उनके साथ में वीरेंद्र कानावत जो है विधायक है मसूरा के, वो साथ में मौजूद हैं। उनके साथ साथ किसान आयोग के जो अध्यक्ष हैं CR चौधरी वो भी मौजूद हैं, शहर अध्यक्ष है रमेश सोनी, देवीशंकर भूतड़ा, कमल प्रकाश कृष्णानी, ये तमाम नेता उनके साथ पहुंचते हैं। यहाँ पे पहुंचने के साथ ही जो जोश है कार्यकर्ताओं के अंदर वो डबल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से जो प्लेन है वो लेट लैंड हुआ, जिसके चलते करीब आधा पौन घंटा लेट होने के बाद सीएम अब यहाँ पे पहुंचे हैं और काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। कई वक्ताओं ने अपने उद्बोधन भी दिए, लेकिन अब उद्बोधन जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा और वो उद्बोधन काफी महत्वपूर्ण उद्बोधन होगा कि कार्यकर्ताओं में किस तरीके से वो जोश भरेंगे और जोश भरने के साथ किस तरीके की वो उनको बात कहेंगे कि कार्यकर्ता बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बैठाला गया है, पन्ना प्रमुखों को बैठाला गया है। तमाम जो नेता हैं 6 मंडल किशनगढ़ के अंदर आते हैं, उन 6 मंडलों को यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं को बैठाला गया है। तो उन सभी को एक महत्वपूर्ण बात
बात जो है वो यहाँ से बताई जाएगी और उसी के तहत उसी के अनुकूल काम करने के बात की जाएगी। लेकिन पहले दीप प्रज्वलित कर और उनका स्वागत, मुख्यमंत्री का स्वागत करने के बाद सभा का जो आगे का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अब मंच पे आपको नजर आ रहे होंगे, मंच पर बैठे हुए हैं और मंच पर बैठने के साथ ही मुख्यमंत्री अब दीप प्रज्वलित कर जो कार्यक्रम है उसकी विधिवत शुरुआत आगे की तरफ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खाली अजमेर के अंदर आज किशनगढ़ के अंदर तो है, लेकिन उसके बाद वह अजमेर के लिए भी रवाना होंगे, जहां पर सामाजिक संगठनों के साथ भी उनका इसी तरीके का संबोधन का कार्यक्रम है। उसके अंदर जो अजमेर का जो अम्बेडकर सभागार है वहां पर यह बैठक आयोजित होगी, जिसके अंदर तमाम जो समाज के लोग हैं, प्रतिनिधि है, जितनी भी समाज हैं, उन सभी के तमाम संगठनों को बुला करके उनको भी संबोधित किया जाएगा और भाजपा के प्रति वोट की अपील की जाएगी। वही अपील यहाँ पर कार्यकर्ताओं से की जा रही है कि किस तरीके से काम करना है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो भी यहाँ पे की जा रही है। और अब तमाम नेता जो है वो ऊपर मौजूद है मंच पे और कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है। लेकिन अब दीप प्रज्वलन हो चुका है, दीप प्रज्वलन के बाद अब सभा की तैयारी है, जो सभा को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। जी शुभम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भागीरथ चौधरी विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन प्रत्याशी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें बनाया गया है। ऐसे में क्या ग्राउंड की परिस्थितियां हैं, क्या रिपोर्ट पार्टी पर पहुंची है पार्टी के पास, और कौन सी कड़ी ऐसी कमजोर नजर आ रही है जिस पर ज्यादा काम किया जा रहा है पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर सांसद से विधायक के लिए उनको प्रत्याशी बनाया था और जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तो कई बातें सामने भी आई थी, जिसके चलते जो भाजपा की किशनगढ़ के अंदर तीसरे नंबर पर रही थी, क्योंकि पहले नंबर पर जो मौजूदा विधायक हैं वो विकास चौधरी जो कि भाजपा के हुआ करते, लेकिन उन्होंने बगावत के फौर अपनाए और कांग्रेस से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल करी। उसके बाद जो है विकास चौधरी के बाद जो मौजूदा विधायक हैं सुरेश टांग जो उस टाइम पर वर्तमान विधायक थे, वो भी उसके अंदर चुनाव में लड़ रहा, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक अच्छी बात यह है कि सुरेश टांग ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, तो कहीं ना कहीं अब ये फायदा जो है सुरेश टांग का उसको भाजपा को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किशनगढ़ से भाजपा की मजबूती बढ़ेगी और मजबूती बढ़ने के साथ ही अजमेर लोकसभा की जो 8 विधानसभा है, जिसके अंदर एक दूध भी आती है, जिसके अंदर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की विधानसभा भी अजमेर लोकसभा के अंदर लगती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं मजबूत करने का और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का, उनको जोश बनने का काम मुख्यमंत्री यहाँ से करेंगे। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अब कार्यक्रम जो है तो आगे की तरफ चल रहा है। कुछ देर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनके अंदर जोश बनने का काम भी करेंगे। जी शुभम, क्योंकि पुष्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पहुंचे थे, क्योंकि संबोधन प्रधानमंत्री का बेहद खास भी था, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ हिंदुत्व की बातें ज्यादा प्रधानमंत्री के संबोधन में हमने सुनी थी। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर क्या राम मंदिर का मुद्दा है या फिर कोई अन्य मुद्दे हैं जो जनता को प्रभावित कर रहे, या फिर कोई मुद्दा है ही नहीं? मुद्दे तो सभी जगहों पर होते हैं और अगर बात करें राम मंदिर के मुद्दे की तो राम मंदिर का मुद्दा जो है उसको भी बीच में लाया जा रहा है कि राम मंदिर को बनवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, वो मैटर भी लाया जा रहा है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के भी कई चीजों को लेकर के सामने आए थे, लेकिन भागीरथ चौधरी ने जो काम करा उन विकास के कामों को लेकर के लगातार उनसे वोटों के लोगों से अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब आए थे तब भी उन्होंने अजमेर में जो काम हुए थे, अजमेर और नागौर के, उन दोनों के कामों को गिनाया था। किस तरीके से उज्ज्वला योजना हो, चाहे विकसित भारत जो अभी कैंप लगे थे उनके तहत जो लाभार्थी हैं उनको कितना लाभ दिया हो, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन अजमेर से 2 ट्रेनें चलती हैं, उन दोनों ट्रेनों को बहाल किया हो, तो लगातार जो भागीरथ चौधरी थे उनके पक्ष में जिस तरीके से अपील है वो की जा रही थी और उनके जो काम विकास कार्य उनके द्वारा करवाए गए हैं अजमेर लोकसभा के लिए, उन सभी कामों को गिनाया गया था। वो काम को तो साथ रहेंगे ही, लेकिन लोगों से जुड़ाव जो भागीरथ चौधरी का है वो भी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो उसी को लेकर के, क्योंकि किसान के पुत्र हैं और एक गरीब किसान के पुत्र थे, जिसके बाद वह चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के साथ ही उनको पहले तो विधानसभा के अंदर मौका दिया था जिसके अंदर वो जीते थे, और उसके बाद जब दूसरी बार उनको विधानसभा की टिकट मांगी तो उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बना करके चुनाव जिताया था। लेकिन अभी हाल ही में वो विधानसभा चुनाव के अंदर उनको शिकस्त से हाथ लगी थी, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उनको एक बार फिर सांसद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया और उसके बाद से लगातार भागीरथ चौधरी जो थे वो लोगों के बीच में जा करके अपना प्रचार कर रहे थे और वो उन कामों को गिना रहे थे जो केंद्र सरकार ने की है और आने वाले टाइम में जो संकल्प पत्र घोषित किया है भाजपा सरकार ने उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से काम होगा और क्या क्या काम होंगे, और भाजपा की सरकार बनती है तो किस तरीके के काम होंगे, इसको लेकर के भी बार बार लगातार जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के वो लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जब वो सांसद रहे 5 साल तो उन्होंने 5 साल की जो उपलब्धियां है उन उपलब्धियों को भी गिनाया कि किस तरीके से जो उन्होंने काम है वो लोगों के बीच में रह करके किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और स्वागत के बाद अब उनका उद्बोधन भी यहाँ पे शुरू होगा, जिसको सुनने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और वो कार्यकर्ता वो सुनना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उनको
क्या चीज दिखाना बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से काम करना है और जो वोटर है, मतदाता है, उसको घर से बूथ तक और बूथ से भाजपा के खेमे तक कैसे लाना है वो यहाँ पे बताया जाएगा। क्योंकि मतदान तो अधिक से अधिक करवाना है, लेकिन अधिक से अधिक वोट भाजपा के खेमे में आए, ऐसा भी यहाँ पे प्रयास करने की बात मुख्यमंत्री कहेंगे। बिल्कुल। शुभम, एक बात और जरा बताइए कि पुष्कर में प्रधानमंत्री के आने से पहले, उनकी जनसभा होने से पहले और जनसभा होने के बाद कितना ज्यादा स्थिति बदली हुई नजर आई आपको, और साथ ही साथ कितना सक्रिय कार्यकर्ता नजर आए, और आज जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो कितना ज्यादा ये कार्यकर्ता उत्साहित है, ये बताइएगा। आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।